Back to my channel. So in this video, we are going to talk about class 4th full EVS for PRT, right? So पूरी की पूरी बुक एक्चुअली इसमें 24 to 25 क्वेश्चन 24 to 25 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डू इट क्वाइट क्विक। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे सिर्फ वही चीजें हम करेंगे, बिकॉज ईवीएस की जो बुक रहती है ना, वो हमेशा रहती है आपकी इस तरीके की जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज रहती है। तो हम स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कर लेते हैं, ठीक है? तो लद्दाख के अंदर आप ये ध्यान में रखना कि लद्दाख के अंदर क्या यूज करते हैं बच्चे, ट्रॉली, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट ये लर्न कर लेना, ठीक है? ये ट्रॉली किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है, राइट? और किससे टंगी होती है? रोप से, राइट? कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए, राइट? आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है ये बताया गया है कि स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे अलग अलग जगहों पे। दूसरा है सीमेंट ब्रिज। सो सीमेंट के ब्रिजेस भी होते हैं इस तरीके के, ठीक है? और ये कहाँ पर होता है सीमेंट के ब्रिज? ये ध्यान रखना, वाटर बॉडीज को पार करने के लिए, राइट? वाटर बॉडीज को आपको अगर कवर करना है उनके लिए, राइट? नेक्स्ट कम्स टू वल्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो ऊपर वाला हमने देखा था वहां, वो कौन सा देखा था? लद्दाख में। कौन कौन से देखे थे हमने लद्दाख में? दो देखे हैं। कौन कौन से? सीमेंट ब्रिज और दूसरा आपका ट्रॉली, ठीक है? वलम कहाँ पे है? वलम है केरला में। ये क्या है? एक छोटी सी वुडन बोट है, राइट? इसे बच्चे किस लिए यूज करते हैं? स्कूल जाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कैमल कार्ट। कहाँ पर यूज होगी कैमल कार्ट? राजस्थान में। तो ये जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको लिखते चले जाओ, ठीक है? कैमल कार्ट और हॉर्स हॉर्स कैरेज, जिसे हम टोंगा भी बोलते हैं, राइट? ये बात क्लियर हो गई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। देन कम्स टू बुलक कार्ट। बुलक कार्ट कहाँ पे यूज करते हैं स्पेसिफिकली? जब बहुत ज्यादा सनी हो या रेनी हो, और इसके साथ कई बार अम्ब्रेलास भी यूज होती है, ये प्लेन एरियाज में, ठीक है? ऊपर वाला कौन सा था? वो आपका डेजर्ट एरिया में था जिसमें कैमल कार्ट यूज हो रही थी, राइट? बाइसाइकिल राइड, एवरीवन नोस कि बाइसाइकिल राइड इज डन, ठीक है? जहां पे प्लेन एरियाज होंगे, ठीक है? ऊबड़ खाबड़ एरियाज के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? देन कम्स टू रॉकी पाथ। स्टूडेंट्स जो है वो रॉकी पाथ से जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे, देखो आप रॉकी पाथ से ना हिली एरियाज बता सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का एग्जाम्पल है, तो वो ये याद कर लेना, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को और इन पीडीएफ को दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम लोग कोई भी टॉपिक को छोड़ ना दे। आप ये देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट? सो द नेक्स्ट चैप्टर इज, ठीक है? सो ये खुल गया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर 2, ईयर टू ईयर, राइट? इसके अंदर यहाँ पे बताया है कि कौन से एनिमल्स के पास ईयर्स होते हैं और कौन से एनिमल्स के पास ईयर नहीं होते हैं। ईयर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कान नहीं होते हैं, बेसिकली होता है एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर, ठीक है? फ्रॉग के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, इंटरनल होते हैं। और हम लोगों के या फिर मंकीज के, एप्स के, इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं। बर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, इंटरनल ईयर्स होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है? देन इट इज सेड दैट, यहाँ पर स्किन के बारे में बात करिए तो स्किन के ऊपर पैटर्न है, ठीक है? ये आप आराम से कर लेंगे, राइट? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द बेबीज। देखिए, जो एनिमल्स बर्थ देते हैं बेबीज को, उन्हें बोलते हैं वीवी पैरस एनिमल, ठीक है? और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उन्हें बोलते हैं ओवी पैरस एनिमल, जैसे कि हेन और जैसे कि मंकी, डॉग्स, ऑल द मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट प्लेटिपस प्लेटिपस एंड एकिडना, ठीक है? ये चीज हो गई क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है? चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं, राइट? हम जल्दी कवर अप कर लेंगे, बट एक एक चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो साथ साथ में हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक नंदू की स्टोरी दिखाई गई है, और यहाँ पे एलिफेंट। आपको पता है कि एलिफेंट वाले चैप्टर के ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि एलिफेंट कितना, आपने भी देखा होगा एलिफेंट कितना खाना खाता है, राइट? उसके खाने के ऊपर पूछा गया है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि क्या खाते हैं ये, लीव्स और ट्विग्स, ये प्लीज लिख लो एलिफेंट्स, ठीक है? और ये रहा जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है? एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। इसे लिख लीजिए कहीं पर। एंड दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट्स के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि वो मड और वाटर से खेलते हैं और उसी से वो अपनी स्किन को ठंडी रखते हैं। उनके कान फैंस की तरह काम करते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये पूरा ही पैराग्राफ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट इज, यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है कि उनको अपने पानी में खेलना
बहुत पसंद है। अब ये बात इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वहां की, वो होती है लीडर, किसकी? उनके झुंड की। याद रखना, ओल्डेस्ट फीमेल नॉट मेल। हर्ड में, झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, और मेल एलिफेंट्स भी होते हैं जो कि 14 to 15 ईयर ओल्ड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, राइट। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। देखिए, द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस बन चुके हैं पेपर के अंदर। इसमें ना एक विलेज के बारे में बात की है जिसका नाम है खेजाडली, ठीक है। उसमें एक लड़की रहती है, वो है कहाँ पे? ये जोधपुर राजस्थान। तो ये याद रखना, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खेजाड़ी ट्रीज यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेजाडली गाँव का नाम, कौन से ट्रीज है खेजाड़ी, कौन कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है जी, इतनी चीज से क्लियर हो गई आपको। और इस चैप्टर में यही बताया गया है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि अगर ये लोग हैं पेड़, अगर पेड़ हैं तो भी वो अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि एक टाइम की बात है कि वहां पर लोग आ गए थे वर्कर्स, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हक कर लिया था, राइट। और उसकी वजह से उनको जो कंस्ट्रक्टर्स थे उस जमीन पे आ रहे थे, उनको वो जगह पे जगह छोड़ के जानी पड़ी, ठीक है। सो खिजारी ट्री इज फाउंड इन डेजर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इसको भी अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना कहीं। इसकी बाग मेडिसिन बनाने में यूज होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपल कुक एंड ईट इट। फ्रूट्स क्या खाते हैं? अब क्वेश्चन आ सकता है खिजाड़ी ट्री का क्या फ्रूट है, क्या खाया जाता है? दैट इज बीन्स, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको इंसेक्ट्स भी नहीं खाते हैं, और शेड के अंदर बच्चे भी खेल लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया। चैप्टर 4 इज कंप्लीट नाउ। चैप्टर 5, ठीक है। लेट्स मूव टू चैप्टर 5 विच इज योर अनीता एंड हनी बीज, ठीक है। अब अनीता एंड हनी बीज के अंदर क्या बताया गया है कि हनी किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से बनता है, ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक आरटीई एक्ट के बारे में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे कहीं लिख लेना। आरटीई एक्ट का मतलब है राइट टू एजुकेशन, जो कि ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हर गवर्नमेंट स्कूल में वो फ्री में मिलती है, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। यहाँ पे बताया है कि बेसिकली जो बच्चे हैं उस जगह पे हनी बीज अट्रैक्ट करती हैं लीची फ्लावर्स पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अक्टूबर टू दिसंबर में बी कीपिंग होती है। Again, very important. Please write it down. Beekeeping is done in the months of October to December. ठीक है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, बट ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। और ये किस लिए काम आती हैं? सिरप बनाने के काम आती है, मेडिसिन बनाने के काम आती है, इवन वैक्स के लिए भी बी कीपिंग यूज में आती है, ठीक है जी। ये याद रहेगा आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और अच्छा हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वो हनी बीज है, वो फ्लावर्स टू फ्लावर मूव करती है इन द सर्च ऑफ नेक्टर। और वो अपने सलाइवा से, यस यू हर्ड मी राइट, वो अपने सलाइवा से क्या बनाती है? हनी बनाती है, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हो गया हमारा चैप्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। यहाँ पर ना एक चीज रह गया, द क्वीन आंट ले द एग। आंट जो है वो हमेशा कैसे रहती है? वो भी हनी बीज की तरह मिलजुल के रहती है, इकट्ठे रहती है। क्वीन आंट एग्स ले करती है, सोल्जर आंट एक दूसरे की देखरेख करती है और गार्ड करती है आंट्स के नेस्ट को, और वर्कर आंट्स बिजी होती हैं खाना लाने के लिए। टर्माइट्स और वॉस्प्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क की है जो कि इस पूरे चैप्टर में रहने वाले हैं। सो हम सिर्फ वही करेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 ये है कि ओमनास जर्नी, ओमनास जर्नी के ऊपर है आपका चैप्टर 6, राइट। तो यहाँ पे उसने हॉलीडे के बारे में बताया गया है कि ट्रिप कैसा रहा, इन सब चीजों के बारे में बताया है। सो यहाँ पर उन्होंने एक जनरली लगेज किस तरीके से, और ये चीज याद रखना कि ये जो गांधी धाम है ये कहाँ पर है? कच्छ में है, इसको कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए, वो रहेगा आपका कौन से स्टेशन की बात हुई है? दैट इज वलसड, कहाँ पर है? अहमदाबाद में। एंड और क्या फेमस है वहां पर? बेसिकली बटाटा वड़ा, नॉट बटाटा वड़ा, अहमदाबाद का जो बेसिकली जो फेमस है वो दैट इज योर वड़ा पाव,
ठीक है, ये भी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें, सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एज यू कैन सी दिस चैप्टर इज ओवर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, विच इज फ्रॉम द विंडो। ठीक है, तो इसमें एक ट्रेन के बारे में बताया गया है, और वहाँ वो मैडगांव में है। ठीक है, दैट वाज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो वहां से जा रहे हैं, और बहुत सारी जो हॉट टी मिल रही है, वाटर बॉटल्स मिल रही हैं, जो ट्रेन का बाहर का नजारा है बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग के तरह पास करती है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज लेवल क्रॉसिंग, बहुत सारे स्कूटर रिक्शास वगैरह जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये लेवल क्रॉसिंग है। हम लोगों को भी कई बार पता नहीं होता, ठीक है, जब हम इस रोड को क्रॉस करते हैं, राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, विच इज रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। सो यहाँ पर ना बेसिकली बताया गया है कि एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी है, वी रीच कोटायम इन नाइट, राइट। तो लगेज के बारे में और ट्रेन की जर्नी के बारे में बताया गया है, राइट। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये याद रखना है, फेरी, फेरी वॉज यूज फॉर द पीपल टू क्रॉस द वाटर, रीच ऑन द अदर साइड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि क्या यूज किया जाता था पानी को क्रॉस करने के लिए। देखो, लद्दाख में ब्रिज था, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पानी यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए फेरी यूज होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और ये ट्रेन की टिकट के बारे में बताया है, और इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि ट्रेन की टिकट पे ये सारी चीजें लिखी होती है, ट्रेन नंबर, डेट, बर्थ, फेयर। अगर आपने ट्रेन ट्रैवल किया है तो आपको ये चीजें अच्छे से पता ही होंगी। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इज चेंजिंग फैमिलीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक फैमिली की बात बताई है कि निमी की फैमिली में एक न्यू बेबी सिस्टर आई। ठीक है, तो उसके बारे में बात की है। ठीक है, और क्या बेबी बोल सकता है, नहीं बोल सकता, प्रमोशन के बारे में यहाँ बात की है। ठीक है, फादर के प्रमोशन के बारे में बात की है, वेडिंग के बारे में बात की है, राइट। तो इसके अंदर जनरली चीजें पूछी गई हैं जो बच्चे की एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। और यहाँ पे येस्टरडे, टुडे और टुमारो की भी बात की है कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, आगे क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पंचायत। पंचायत आपको पता है गांव में होती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। तो प्लीज इसे अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और लिख लो कि आंध्र प्रदेश में स्पेशल कैंप्स लगते हैं जहाँ पे मैरिड का गर्ल्स को भेजा जाता है कि वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 डन। देन इज चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हु टू टू, हु टू टू। अब ये जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना ये हर बार पेपर में पूछा गया है, राइट। जैसे हम कबड्डी खेलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हु टू टू जो है, दिस इज गेम, राइट। सो इसको ध्यान में रखना, कौन सी गेम है ये? कबड्डी वाली गेम है, सेम वही गेम है। ठीक है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी में 8 प्लेयर्स होते हैं, राइट। ये ध्यान में रखना है। हाउ मेनी प्लेयर गॉट आउट, ये नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, सो इट्स अ गेम। कबड्डी में पुशिंग होती है, पुलिंग होती है, स्क्रीम कर रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत पुरानी गेम है ये, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश में रहती है, उसके फॉर, ठीक है, और फादर पुलिस कांस्टेबल है, ये रहने तो उसको, उसके लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो कर्नम है उसको 29 मेडल्स मिले हैं, और किसमें? इंटरनेशनल इवेंट्स में। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स। ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी। तो ये भी ध्यान रखना है, ज्वाला, लीला एंड हीरा, ये 3 सिस्टर की बात करी है जो कि कबड्डी खेल चुकी हैं। ठीक है, और कबड्डी के लिए क्या, कौन सा क्लब होता है? कबड्डी क्लब होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10, टू टू टू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कबड्डी। नेक्स्ट इज चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं, प्लीज लिख लो। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज उत्तराखंड। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, विथ वेरी
ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है, जो कि कहाँ की है, बिहार की है। इसे भी लिख लो, ठीक है। ओल्ड आर्ट है मधुबनी पेंटिंग। किससे बनती है ये एक्चुअली, कहाँ पर बनती है, सबसे पहले ओकेजन होंगे या और किससे बनती है, पाउडर राइस से, राइस के पाउडर से, और कलर को भी मिक्स किया जाता है, और उसमें नील मिक्स होता है, हल्दी होती है, नेचुरल कलर्स यूज करते हैं पेंटिंग बनाने के लिए, फ्लावर्स कलर्स, फ्लावर्स के कलर्स, ठीक है, ये सब यूज होता है। और इसके अंदर किसकी पेंटिंग्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि मधुबनी पेंटिंग में किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये हमने क्लास थर्ड वाली उसमें किए थे, तो वो चीजें आप थर्ड वाली वीडियो में मैं डाल दूंगी इस वीडियो के लास्ट एंड में, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कचनार फ्लावर्स। हर बार पेपर में आता है, ठीक है, एक नहीं तो दूसरे सेट में आ जाएगा। कचनार फ्लावर्स के बारे में, उत्तर प्रदेश के हैं ये, इसकी सब्जी बनती है केरला में, ठीक है। बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर्स की बनती है। तो ये जो है ना पूरा पैराग्राफ, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज डू दैट, राइट इट समवेयर, ठीक है। मेडिसिन भी होती हैं फ्लावर्स की, राइट। तो रोज वाटर, रोज की मेडिसिन बनती है, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। फ्लावर से अब आती है बात, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश किस लिए फेमस है, इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए। कौन से फ्लावर, ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स, बड़े बड़े फ्लावर्स ट्रक लोड करके आते हैं कन्नौज से, जो कि यूपी में है। और केवड़ा वाटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर, ठीक है। केवड़ा का पानी भी बनता है, जिसे हम ना केक वगैरह में डालते हैं एज अ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस देने के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 11 भी फिनिश। लेट्स कम टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मस्ट सब्सक्राइब। चेंजिंग टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग टाइम यानी बदलता हुआ टाइम के बारे में बताया गया है कि पहले कैसी चीजें होती थी, अब कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया है कि जब बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या क्या चीजें थी, राइट। उन्होंने ये भी बताया कि नीम एंड कीकर की ब्रांचेस को एज अ फ्रेम यूज किया जाता था, ताकि टर्माइट्स जो हो वो मतलब वुड को हार्म ना कर पाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगर हमें स्ट्रॉन्गर हाउस बनाने हैं तो हम सीमेंट यूज करेंगे, अगर अनबेक ब्रिक्स होंगी, ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। तो यही सिंपल सिंपल सी चीजें जो हैं इसमें बताई गई है, राइट। सो दिस चैप्टर हैज नॉट कंप्लीटेड सो मेनी थिंग्स। सो ये चीजें जो हैं ये बेसिक थिंग्स है, ये आप जनरली कर सकते हैं, इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट कम्स टू चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट रिवर टेल, रिवर की कहानी। रिवर में बहुत सारे लोग रिवर का पानी यूज करते हैं, ठीक है। फिशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बट कुछ लोग रिवर्स को गंदा भी करते हैं, ठीक है। कुछ जनरल क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, कि कौन से बर्ड्स आपको दिख रहे हैं आसपास, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखा जाए, जनरली क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही दिए हैं, एंड देयर इज नथिंग मच अबाउट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 14। सो द चैप्टर नंबर 14 इज अबाउट बसवा फार्म। इस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये पूछा गया है बेलवंतिका विलेज है कर्नाटका में, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, राइट। तो इसको याद रखना। आयरन रोड को क्या बोलते हैं, खूंटी, राइट। ये ध्यान में रखना। उसके बाद वो फील्ड में क्या यूज कर रहे हैं, बुलक्स, ठीक है। विपुल द कुरिज एंड अपा विल वॉक बिहाइंड इट। कुरिज क्या है, दिस इज कुरिज, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। दिस वन इज कुरिज एंड अपा पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बुल्स के साथ, और सीड्स ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद स्प्राउट्स उग गए, राइट। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, राइट। अगर वो चावल है तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रो करते हैं। अनियन क्रॉप के बारे में बताया गया है। आंटी यूज द इलिच टू कट द ड्राइड लीव्स। नाउ व्हाट इज इलिच, कैन यू सी दिस, शार्प ब्लेड, दिस इज इलिच। हमें बेसिकली हमारे घर पे भी होगा, but हम लोगों को इंग्लिश में पता ही नहीं है। इट्स अ शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल सो दैट योर फिंगर्स विल नॉट बी कट। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आ गया तो अब क्या करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इज ऑल अबाउट फ्रॉम मार्केट टू होम, ठीक है। मार्केट से लेकर घर तक। सो इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि बाबूजी नहीं है घर पे और 6:30 हो चुके हैं, और चैप्टर का नाम है मार्केट टू होम, ठीक है। डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स लेकर आए हैं और उनको सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, हर चीज को, जो जैसे वेजिटेबल्स है उनको अलग करेंगे, जो घर का बेसिक सामान है उसको अलग करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई है, राइट। मॉर्निंग
एंड नाइट के बारे में बताया गया है और कुछ फन चीजें बताई हैं। प्लीज अगर आपको नहीं पता है कि भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। राइट, देन दिस चैप्टर इज ओवर, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 इज ऑल अबाउट अ बिजी मंथ। अब इस बिजी मंथ वाले चैप्टर के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, सो प्लीज अगर आपने बाकी चीजें नहीं लिखी हैं तो इस चैप्टर को तो लिख लेना। ठीक है, इसमें बताया है स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर। अब इसके अंदर हर बर्ड के बारे में स्पेशल कैरेक्टर बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेन पेपर लेकर बैठो। इंडियन रॉबिन अपने एग्स कहाँ पे देता है? स्टोन्स के बीच में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑन द टॉप उसके ऊपर वो सॉफ्ट एग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल छुपा देता है और फिर उसे नेस्ट बना लेता है सॉफ्ट कोजी सा अपने चिक्स के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक अ क्रो, वो क्रो नहीं है। एंड अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग, इवन द पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। बट जो क्रो का है वो उसमें वायर भी होती है, वुड भी होता है, मतलब अब ये कह लो जो भी मिल जाएगा ना क्रो उसमें लाके डाल देगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेट, इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन एंड द माउथ वॉज रेड। उसका मुंह कैसा था? रेड था और उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे। अब आती है बात कोयल की। ठीक है, कोयल बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गाती है और वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्रो अपने नेस्ट बनाता है सबसे ऊपर, बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री एंड द डव मेक्स इट नेस्ट अमंग द थॉर्न्स। कांटों के बीच में कौन सा पेड़ है? कैक्टस प्लांट है। राइट, याद रहेगा। और कौन सा प्लांट हो सकता है? मेहंदी की जगह अगर हिना आ जाए तो भी एक ही बात है। ठीक है, ऐसे कर लेना याद। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। पिजन्स। पिजन्स अपने नेस्ट भी बनाते हैं। ठीक है, वो भी अपने नेस्ट ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स में बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कबूतर तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। राइट, अब आती है इंपॉर्टेंट बात टेलर बर्ड पे। ठीक है, ये रहा टेलर बर्ड, दिस इज टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड अपनी शार्प बीक को यूज करता है और पत्तों से ही वो स्टिचिंग कर देता है। ठीक है, टेलरिंग कर देता है। सो दिस इज इट्स क्वालिटी। देन कम्स टू सनबर्ड, दिस इज द सनबर्ड। अब इसका क्या काम है? ये नेस्ट बनाता है दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बश। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। और जो नेस्ट होते हैं उसमें हेयर, ग्रास, बाल किस में होते हैं? तो बाल सनबर्ड के फ्लास में, नेस्ट में होते हैं। टू एक्स ड्राई लीव्स, कॉटन, बिट ऑफ ट्री बाग, सब कुछ होगा। राइट, इवन स्पाइडर के कॉबवेब्स भी होंगे, ये भी कई बार हिंट की तरह काम आता है। ठीक है, यानी कॉबवेब्स क्या होता है कि जो स्पाइडर अपना जाल बनाती है ना, वो भी इसके अंदर होगा। किसमें? सनबर्ड में। वीवर बर्ड तो वैसे ही कितना कलाकार है, आप देखो कितनी सुंदर वीविंग करी है इसने। ठीक है, तो वो मेल वीवर बर्ड हमेशा नेस्ट बनाता है। याद रखना, मेल ही बनाएगा, फीमेल नहीं बनाएगी। ठीक है, तो फीमेल अंडे ले करेगी इसमें। सो सारे के सारे बर्ड्स इसमें बता दिया गया है, पर कुछ बर्ड्स एक दूसरे के एनिमीज भी होते हैं, इवन ह्यूमंस और एनिमल्स भी एक दूसरे के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनके अंडे चुरा लेते हैं या खा लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्ड्स। राइट, किस तरीके से बर्ड्स होते हैं। नाउ इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड द ब्रांचेस। राइट, सो अभी बीक्स के अकॉर्डिंगली देख लें हम। बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। सो अगर उसकी बीक शार्प होगी तो वो मीट के लिए होगी। अगर इस तरीके से आगे से पॉइंटेड होगी तो होल्स बनाने के लिए होगी। इस तरीके की होगी तो, ठीक है, कर्व्ड होगी आगे से तो सक फ्लावर करने के लिए। अगर साइफन की तरह होगी, मतलब आगे की तरह बहुत लंबी होगी, तो वो पानी में से कीड़े निकालने के लिए होगी। टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स, बहुत छोटी होगी पर मोटी होगी। और ये वाली जो होगी छोटी भी है मतलब, और मोटी भी बीक रहेगी, दैट इज यूज टू कट एंड ईट मेनी फूड। राइट, देन इज योर बर्ड्स फीट। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लॉज है वो बहुत शार्प है, तो ये पकड़ने के लिए है। वेडिंग के लिए होंगे, पानी में तैरने के लिए होंगे, डक्स के पास होते हैं। टू होल्ड द ट्रीज एंड द ब्रांचेस। ठीक है, ये आपको ईगल्स के पास मिल जाएंगे, ये भी आपको ईगल्स के, ईगल वल्चर्स के पास मिल जाएंगे, ये आपको क्रेन्स के पास मिल जाएंगे, वॉक ऑन द लैंड। राइट, अगर आपने क्रेन बर्ड नहीं देखा, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जिसे हम बचपन में गलती से डक बोल देते थे, बट इट्स अ क्रेन। और स्वान बोल देते थे। ठीक है, एनिमल के टीथ अगर हम बात करें, देखो जो काऊ होती है ना, उसके फ्रंट टीथ बहुत छोटे होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, क्योंकि उसे घास ही खानी है। ठीक है, तो इन सीजर्स मेनली आप कहोगे खाने के लिए। कैट्स के शार्प टीथ होंगे, कैनाइंस। स्नेक्स के फैंग्स होंगे। ठीक है, डसने के लिए शार्प कर्व टीथ, बेसिकली उसके टीथ नहीं होती है, वो स्वालो कर लेती है पूरे के पूरा स्नेक्स। और स्क्विरल के फ्रंट टीथ जो होंगे उसी से ही वो उसके फ्रंट टीथ हमेशा पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, दे हैव टू कीप ग्रोइंग। ठीक है, चीजें खानी पड़ती है उसको थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि वो हमेशा से ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर डन। देन इज चैप्टर नंबर 17।
Chapter number 17 is all about Nandita in Mumbai. अब मुंबई के बारे में बताया गया है, मुंबई के स्टेशन के बारे में बताया है, ठीक है, कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे पानी भरने के लिए 4 बजे मॉर्निंग में पब्लिक वाटर आता है। पॉन्ड जो है वो सूख चुका है, ठीक है। स्ट्रीट, एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट, एक ही टॉयलेट है। तो ये सारी चीजें जो है सैनिटेशन के बारे में बताई गई है यहाँ पे। और नई नई चीजों के बारे में बताया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बताया कुछ लोगों के तो घर ऐसे हैं जो कि बहुत 12th फ्लोर पर हैं, इतना इजी नहीं है वहां तक पानी पहुंचाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि एक ही शहर में दो तरीके के घर देखने को मिलते हैं। और एक और चीज है जो कि मुंबई में, इसमें चौपाटी के बारे में बताया जहां पर फिल्म स्टार्स आते हैं, ठीक है, कभी कभी आते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक बताई है, इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक की जो आपके पेपर पर्सपेक्टिव से होगा, राइट। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट वी आर डूइंग साइड बाय साइड, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग यू, आई एम जस्ट ओपनिंग ऑल द पीडीएफ सो दैट कुछ भी रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ये चैप्टर भी ऑल अबाउट पानी के ऊपर, पानी को साफ करने के लिए, राइट, इन सब चीजों के ऊपर है कि लोगों को अलर्ट करना, अवेयर करना अबाउट वाटर, ठीक है। और द लिफ्ट स्टॉप एट 26th फ्लोर, यहाँ पे बताया गया है कि पानी के बारे में, राइट। तो इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट गटर वाटर हैज गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप, और ये देखो जिसकी वजह से डायरिया और ये बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सारी चीजें ना हैं जिसपे हम नजरअंदाज कर देते हैं, बट चैप्टर के अंदर ये भी बताया गया है कि पानी को बॉईल करें, ठीक है। और अगर किसी को डायरिया है तो उसमें शुगर और सॉल्ट, ये पूछा जा सकता है क्या मिक्स करें, या ओआरएस भी पिला सकते हैं जिससे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आप नोट कर लें, ठीक है। पानी को बॉईल करके देना है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 19. As I told you, this book is a bit long. We have 27 chapter in total. So, but don't worry, we'll be doing it all together. Abdul and Garden, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो बताया, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेट मी टेल यू दैट वी हैड सम रैडिश। रैडिश क्या है? एक टैप फ्रूट है, याद रखना, इसको लिख लो कहीं पर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, रूट्स को पानी कैसे मिलता है, प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं, ठीक है। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन, तो वो उसने ट्री को देखा है, उसकी कंडीशन ऐसी क्यों हो गई है, कुछ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अनयूजुअल रूट्स के बारे में बताया गया है। अनयूजुअल रूट्स, हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं कौन से प्लांट की? बनियन प्लांट्स की। प्लीज अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ये कौन सा ट्री है? बनियन ट्री है, राइट। ये चीज ध्यान में रखना। मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, उनके पास प्रॉप रूट्स होती हैं जो कि ऊपर की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत होती है। दो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वो दिया नहीं हुआ उसके बारे में, बट वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 20. इट इज ऑल अबाउट ईटिंग टुगेदर, शेयरिंग, केयरिंग, ठीक है। तो क्लास में पार्टी हुई, उसके अंदर बहुत सारी डिशेस आई, ठीक है, एक दूसरे के साथ खाने के बारे में बात हो रही है, राइट। क्या क्या डिस्कशंस हुए। अब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेलिब्रेटिंग बिहू, कहाँ पे होता है? असम में। अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो कहीं पर, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया? बेला घर, ये से बोलते हैं बेला घर। कहाँ बनाया? असम में। बनाया असम में। कौन सी क्रॉप हार्वेस्ट होती है उस दिन? राइस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहू वाले, मतलब जिस दिन फसल कटती है उसे उरुका बोलते हैं, उसमें सारा विलेज एक साथ खाना खाता है, ठीक है। क्या क्या बनता है? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, राइट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है दैट इज चेवा राइस, ठीक है, ये भी याद रखना है। चेवा राइस, पिठा, पी एन पिठा, ठीक है। एंड किस तरीके से बनाते हैं वो दे पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर्ड इट विद बनाना लीव्स, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आई ट्राई टू ब्रिंग सम क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस आल्सो एज सून एज पॉसिबल वंस विल कंप्लीटेड, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। देन मेला घर, भेला घर मैंने आपको बता दिया। एंड द वुमेन ड्रेस्ड इन अ पार्ट पैड एंड मुगा मेखादर चादोर, ये भी लिख लीजिए, राइट। वुमेन वर ड्रेस्ड इन अ पैड एंड मुगा मेखाला चादोर, राइट। ड्रम्स बजते हैं, फूड सर्व होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। देन कम्स टू मिड डे मील। आपको पता है मिड डे मील क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो मिड डे मील जो रहता है वो एक्चुअली तो यहाँ पर स्कूल्स के लिए है, ठीक है, ताकि बच्चों की लिटरेसी की पॉपुलेशन को बढ़ा सके, कि बच्चे पढ़ें। हर बच्चे का राइट है मिड डे मील। बहुत सालों पहले हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो बच्चे घर में न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा सकते वो यहाँ पे आएंगे, इसी बहाने वो पढ़ेंगे भी और लिटरेट होंगे।
देन कम्स टू चैप्टर 21 फूड एंड फन। ठीक है, तो इसमें फूड के बारे में बताया गया है, गुरुद्वारा में कैसे खाना खाते हैं, बड़े बड़े वेसल्स में खाना पकता है। ठीक है, सर ढक के खाना खाते हैं। जो गुरुद्वारा में खाना बनता है उसे कढ़ा प्रसाद बोलता है, प्लीज इसे ध्यान रखना। कढ़ा प्रसाद जो होता है बेसिकली हलवा होता है। ठीक है, राइट, आटे का हलवा होता है वो, और घी में बनता है। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे सेवादार होते हैं जो कि सेवा करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश कंसर्न्स। ठीक है, हर टाइप की सेवा वहां पर होती है, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, right? Next chapter is chapter 22, which is your world, my home. द वर्ल्ड इज इन माई होम, तो उन्होंने बताया कि भाई उसी के घर में ही उसका वर्ल्ड है। ठीक है, जैसे टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, फुटबॉल, तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज घर में ही अवेलेबल हो गई है, तो सारा का सारा जो घर के अंदर है वो सभी चीजें आ गई हैं। यहाँ पे पिल्लू आंटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इट्स नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, राइट। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, एज आई ऑलरेडी रेड द होल बुक फॉर यू, right? So nothing much important in this chapter. So let's move to the chapter number 23. So chapter number 23 is पोचनपल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर 23 पोचनपल्ली। पोचनपल्ली एक टाउन है, ठीक है, कहाँ पर, तेलंगाना पे। इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा कि स्पेशल क्लोथ है जिसको वीव करते हैं उसको बोलते हैं पोचनपल्ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम। पोचनपल्ली साड़ीज भी आती हैं। ठीक है, वीव करी जाती हैं। द वीविंग रिक्वायर्स वेरी मच हार्ड वर्क टू बी डन। एक्चुअली वीविंग से पहले क्या क्या किया जाता है, डर्ट को निकाला जाता है। ठीक है, कोई स्टेन है उसको निकाला जाता है, थ्रेड को टाई किया जाता है, ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फिर वीव किया जाता है। सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड्स। अगर सिल्क होंगे तो उनको सिल्क थ्रेड से ही वूव किया जाएगा। अब यहाँ बताया कि ये जो क्राफ्ट है ना, ये डेंजर में है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, उनका जो गुजारा है कि वो इन्हीं चीजों पर चलता है। सो इस वजह से इट इज told कि the craft is in danger. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 24 विच इज होम इन अब्रॉड। ठीक है, इस चैप्टर में भी कुछ ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विच इज यहाँ पे डस्ट ऑल अराउंड के बारे में बताया गया है कि सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं कहाँ पर, डेजर्ट एरियाज के अंदर। यूएई के बारे में बताया है यहाँ पर, यानी जो दुबई है, यूनाइटेड अरब स्टेट्स है, उनके बारे में बताया। यहाँ का कॉमन फ्रूट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया एंड बीटल नट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। डेट पाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, यूएई के, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अबू धाबी जो है वॉज डिफरेंट एंड इसकी करेंसी है दराम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेंसी याद रखना कि करेंसी दराम है। देन कम्स टू कौन क्या लैंग्वेज बोलते हैं पीपल यहाँ के पीपल बोलते हैं अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, और मैं बहुत फोटोज खींचे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो यू कैन सी देम, वहां पे ज्यादा आपको शेख लोग मिलते हैं। सो क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। ट्रीज एंड प्लांट्स मैंने बता दिया आपको, कोकोनट हो गया, डेट पाम्स हो गए, राइट। लैंग्वेज आपकी हो गई अरेबिक, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 25। सो चैप्टर 25 इज स्पाइसी रिडल्स। ठीक है, तो ये तो ऑल अबाउट रिडल्स है। दिस इज रेड, राइट, पाउडरी फाइन। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्राइंड मी एंड पाउडर मी, येलो होती हूँ टर्मरिक। ठीक है, स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल, आई एम अ ब्लैक एंड हैम, ये सीटेट में आया था क्वेश्चन विच इज ब्लैक पेपर। ठीक है, दिस इज स्किनी चाप, समटाइम आई एम ब्राउन समटाइम ब्लैक, विच इज योर तेज पत्ता, विच वी कॉल इट, दिस इज सॉरी जीरा, दिस इज क्यूमिन। ठीक है, and the next one is I look like zira, green I am, I to make your stomach healthy I always try, eat me always after your meal, I refresh your mouth, refresh your mouth, which is your, think about it, इसे बोलते हैं सौंफ, विच इज कॉल्ड एज फेनल। ठीक है, दिस इज योर क्लोव। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर, टूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 26। So as we have come to the end of the syllabus of class fourth, so please एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। सो यहाँ पर वाहिदा की स्टोरी बताई गई है। वाहिदा कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा, प्रेजेंट डॉक्टर है इंडियन नेवी के अंदर। बहुत कम है जो नेवल शिप चलाती हैं। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल उसने नेवी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वहां पे उन्होंने 5 साल एमबीबीएस किया। तो ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको नाम पता होना चाहिए वाहिदा का। ठीक है, तो ये चीजें जो रहेंगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट।
और कितने टाइप की आर्मीज हैं, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, राइट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कम्स टू द लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 27, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे, which is Chuskit goes to school, ठीक है। टुडे स्पेशल डेज ऑफ चुस्किट, राइट, ये यहाँ पे बताया गया है कि एक बिग रोड है, वॉक अलोंग द ट्रीज, ठीक है। इसके बारे में बहुत बार आता है, स्कितपो पुल विलेज, इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। स्कितपो पुल विलेज बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है, इसको याद रखना। चुस्कित यूज टू सिट नियर द विंडो, और वो क्या कर रहा है, विंडोज में बैठा है, ठीक है, विंडोज के नियर बैठा है, राइट। इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद करने वाली, सो वॉज ऑलरेडी शी वॉज ईगर टू गो, सो यस, चुस्किट एंड स्कूल, ये मैप बताया गया है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इट। चुस्किट के चैप्टर में ये याद रखना कि ये जो है चैप्टर, ये लद्दाख के बारे में है, ठीक है। और कौन सा पुल बताया था आपको, स्कितपो पुल विलेज, ये ध्यान में रखना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू आर रियली liking the series, so please like, share and subscribe, and thank you so much for watching.